Hi, I am Madhuswamy Pillai. I am Amazon best-sell author of my book Alcoholism to Soberism. Today, I am here to say something about me. I was born and brought at Dharavi, Asia's slum area of Dharavi. My dad was a mill worker. उनका मिल कभी भी कोई भी महीना में, जब अभी गणपति आ रहा है या कोई त्यौहार आ रहा है, वही टाइम पे उनका कंपनी बंद होता था. एंड माई मॉम, शी वॉज अ हाउस वाइफ एंड शी यूज टू सपोर्ट हिम अलॉट बाई सेलिंग इडली वड़ा. बैचलर में हमारा यहाँ रहते थे, उनको हम खाना खिलाते थे, उस पर हम पे 2 पैसा मिलता था. सो शी वॉज दैट काइंड ऑफ, शी वॉज हेल्पिंग टू माई डैड in my family financial situation. And I remember still, मेरा जब 5th स्टैंडर्ड के बाद ये जो 2 महीना वेकेशन था, दैट टाइम आई यूज्ड टू गो फॉर वर्क. 2 महीना वेकेशन में बहुत सारे बच्चे लोग खेलने जाते थे, लेकिन मैं काम पे जाता था, क्योंकि मुझे वो टाइम पे बोला गया था यू आर द बिगेस्ट, बड़ा लड़का था मैं, सो आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई फैमिली. तो मुझे वो रेस्पॉन्सिबल वो ही टाइम पे बचपन में मेरा कंधे पे मेरा पिताजी रख दिया था. तो 2 महीना छुट्टी में जब बाकी बच्चे लोग खेलते थे, तो मुझे मन में दुख होता था काम पे जाने में. सबको तो होता है. तो मैं अपने आप पे पूछता था कि ये मैं कहाँ पैदा हुआ. दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मैं भगवान को कोसता था कि ये क्या ज़िंदगी दिया मुझे. बिकॉज 6th स्टैंडर्ड से जब से मैं 2 महीना काम पे लगा, तो 7th 8th में मुझे ऐसा एकदम कंटाल हो गया था, बिकॉज आई कुड नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज. तो मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था, और मेरा का पूरा डाइवर्ट हो गया था काम पे, मीन्स काम से आना. और वो धारावी, वो झोपड़पट्टी में वो सराउंडिंग्स ऐसा निकल गया था कि मैं कंपेयर कर रहा था विद माई कलीग्स, विद माई फ्रेंड्स, कि वो काम से आते थे, पढ़ाई छोड़ दी, काम करते थे, काम से आए, शाम को मज़े किए, और मैं बुक बैठ के होमवर्क लिख रहा था. मैं स्कूल के बाद ट्यूशन जा रहा था, वो खेलते थे. सैटरडे संडे वो मूवी देखने जाते थे, और मुझे पकड़ के बोला जाता था पढ़ो पढ़ो. तो वो एक लाइफ ही फेडअप हो रहा था. सो आई हेटेड स्टडी. तो 8th में जब 2 महीना छुट्टी था, तब मुझे एसी मैकेनिक के इधर भेजा गया था. एसी जो रिपेयर करते हैं, वो वर्कशॉप में मैं काम करता था. तब नया एसी जब डिलीवर करने का था, वो टाइम पे कंप्रेसर साइड में उठाता था, तो मुझे कंप्रेसर साइड पकड़ने बोला था. सो आई यूज्ड टू carry that part. So it was paining for me. तब शाम को मैं जब बाहर आया ऑफिस से, मीन्स काम से आने के बाद दोस्त लोग सब मिलते थे, तब we started having beer. This is the first time when I took the alcohol in my hand. तब मुझे मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या चीज़ है, पर सुकून मिला. सच्ची बोलता हूँ दोस्तों, वो पीने से एक सुकून मिला, और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा. फिर वो ऐसा हर संडे, फिर किसी के शादी में, किसी का बर्थडे में, मैंने मेरे बर्थडे में चालू किया पिलाने का, फिर किसी बर्थडे में पीने लगा. देन वही टाइम पे जब मैं एसी में था, तब मेरे साथ जो कलीग था, वो मुझे बोला कि स्वामी, तुम्हें तो तुम्हारा पिताजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर स्टडीज़. तुम पढ़ के. हम जब एसी बिठाने जाते थे बैंक्स वगैरह में, वहाँ का प्यून जो काम करता था, उनका क्वालिफिकेशन भी 10th पास था. सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी कि अगर 10th पास हो गया तो तुम यू कैन वर्क एज अ बैंक प्यून, सपोर्टिंग स्टाफ जैसा तुम काम कर सकते हो. सिर्फ हफ्ते में, वो टाइम सैटरडे भी था, तो 6 दिन काम करना है, फिक्स टाइमिंग में काम करना है, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. एंड वी वर सीइंग दैट प्यून का कैसा हम लोग काम करता था. वो मेरा फर्स्ट मंत्र जो मैंने मेरा लाइफ में सीखा.
तो मैंने सोचा ठीक है 10th पढ़ लूँ। तो कैसा भी करके मैंने 10th ख़त्म किया। लेकिन 10th ख़त्म होते होते मैं ड्रिंकिंग दारू का बहुत एडिक्शन हो गया था। और इन द मीन वाइल स्कूल लाइफ में 8th 9th में आई गॉट ए ग्रुप ऑफ स्मोकर्स। वो टाइम पे मुझे स्मोक सिखाया था ये बोल के कि पार्टीज़ में जाते थे तब 1 क्वार्टर पिएगा, 1 क्वार्टर पीने के बाद स्मोक करेंगे ना तो वो जो नशा जो है वो बढ़ता है। आई डोंट नो व्हाई। सो वो मुझे अच्छा लगा। तो वी वर इन द फैमिली ऑफ मिडिल से भी नहीं, हम लोअर फैमिली थे, झोपड़पट्टी में थे, हमारे पास उतना इनकम भी नहीं था। तो हमने सोचा चलो 1 क्वार्टर के ऊपर 2-3 सिगरेट पिएगा तो वो 3-4 क्वार्टर का लेवल नशा दे देगा। सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी थॉट कि ओके, सो वी एंजॉयड द लाइफ। तो हमें तभी भी मालूम नहीं पड़ा कि हम दारू और सिगरेट का एडिक्शन हो रहा है। फिर मेरा 10th कंप्लीट हुआ। आई केम टू माई डैड को मैं जब भी बोला कि आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर स्टडीज़, तब उन्होंने बोले कि आवर फैमिली कंडीशन इज़ नॉट दैट मच गुड, यू हैव टू वर्क एंड स्टडी। तो मैंने काम करने का निर्णय लिया। पढ़ाई मैं सोचा मेरी बस की बात नहीं। देन 10th के बाद मैंने जब जॉब मुझे लगा था तो वहाँ का बॉस ने मुझे बोला इफ़ यू वांट टू डू बोथ वर्क एज वेल एज द स्टडीज देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। दैट मीन्स आई हैव टू शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई होम टू ऑफिस। मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा, वहाँ का कामकाज करना पड़ेगा, दैट मीन्स साफ सफाई वगैरह, सो दैट आई कैन गेट सम टाइम फॉर स्टडीज़। सो आई अग्रीड द चैलेंज। दैट वॉज माई सेकेंड मंत्र। तो उन्होंने मेरे को पूछा वाई यू वॉन्ट टू स्टडी। तो मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर बैंक में मुझे काम करना है। एज अ प्यून ऑल्सो भी चलेगा। अभी तो मैं 10th हो गया हूँ, मुझे क्लरिकल जॉब चाहिए। सो दैट टाइम ही टोल्ड वाई यू आर लुकिंग फॉर क्लरिकल जॉब, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर मैनेजमेंट टू बिकम ए मैनेजर यू हैव टू स्टडी BCom, एटलीस्ट यू हैव टू फिनिश द BCom। फिर उन्होंने एक मंत्र मेरे को, तीसरा मंत्र उन्होंने बताया कि अगर कोई आदमी, धीरूभाई अंबानी भी अगर कमा रहा है, 10 करोड़ भी कमाता है, तो वो मरने के बाद उनके नाम के पीछे ऐसे मिलीनियर, बिलीनियर, करोड़पति, लखपति नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर किसी ने BCom कर दिया, डिग्री किया, तो उनके नाम के पीछे लिखा जाता है BCom, MCom, जो भी उनका पढ़ाई। सो दैट गॉट मी स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने दिल लगाया, 11th नहीं किया, डायरेक्ट 12th किया, फिर 3 साल का डिग्री। हाँ, डिग्री में एक आपत्ति आई। व्हेन आई वॉज स्टडिंग फॉर डिग्री, काम भी करने का, कॉलेज लाइफ भी, सो दैट टाइम आई वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड, सो आई कुड नॉट एबल टू कंप्लीट। मेरा 3 साल में नहीं हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी बहुत कोशिश किया कॉपी वगैरह करने का। हाँ, एक बार पकड़ा भी गया। 5 साल रजिस्ट्रेशन भी किया मुझे, डिग्री नहीं कर पाया मैं। फिर भी मैंने मेहनत नहीं, गिव अप नहीं किया। आई ट्राइड। शादी हो गई, तब मेरा मिसेस का एक कंडीशन था, बिफोर माई चाइल्ड, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले आई शुड बी फिनिशिंग माई डिग्री। दैट वॉज माई चैलेंज। आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज और मैंने डिग्री ख़त्म किया। इस दौर में मेरा और एक आदत भी आ गया, गुटखा खाने का। कॉलेज में स्मोक करने के बाद किसी ने छोटा सा एक पान पसंद से स्टार्ट किया था, पान पराग। तभी हायर्ड भी आया था, स्वागत कीजिए पान पराग। वो मसाला ही सोच के मैंने डाला था। वो मुझे ऐसा बोला गया था कि आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस। ऑफिस जा रहे हो यार, स्मोक करके जाएगा, माहौल कैसा रहेगा, सब जन पैसे पकड़ा जाओगे, घर पे जाओगे, पिताजी को मालूम पड़ जाएगा। तो पान पसंद मैंने चालू किया। वो पान पसंद कभी गोवा मूलचंद बना मुझे भी मालूम नहीं। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता था मेरे भाई, धारावी में
वो झोपड़पट्टी में वो गली का वो जो सेंटास में बैठने का रहता ना, सबसे बड़ा इरिटेट होता है। क्योंकि क्या है ना, बाल्टी लेके जाओ, पहला बाल्टी डालो, दूसरा बाल्टी भरने आओ, इतने में कोई घुस जाता है। अरे यार, अभी काम पे भी तो जाना है, अभी उसको कहाँ ये कंट्रोल करो। तो मेरा एक दोस्त ने बोला, भाई अंदर बैठेगा, कचवा चाप तो लेके नहीं जा सकते, सिगरेट है, मस्त खींचो, यहाँ से धुआ, वहाँ से हो जाएगा, और फिर है अपना मूलचंद डालो। वो तो कॉमन टॉयलेट है, किधर भी टूको, बाजू में क्या फर्क पड़ता है। बट वो लाइफ रियली आई एंजॉय। ट्रेन में जाने का ओ, क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को लगे ना लगे, अपना मुंह से तो क्लियर हो जाता है ना। दैट वॉज माई लाइफ। फिर शादी, एन्जॉयमेंट, आई वॉज हैविंग गुड इनकम। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है और जिम्मेदारी एज ए डैड, पढ़ाई तो मैं उसको अच्छा दिया, घर दे नहीं पाया, ये एहसास मुझे माइंड में था बट नहीं कर नहीं पाया। वाइफ वो भी कमा रही थी, मैं भी कमा रहा था, लेकिन यार बॉम्बे लाइफ में एंजॉय तो करना चाहिए ना। तो मैंने सेविंग्स नहीं किया। हाँ, बोरीवली से लेके चर्चगेट तक या वीटी तक कोई भी बाहर जाओ, मेरा फोटो दिखाएगा तो भी बोल देंगे, यार ये तो अपना रेगुलर कस्टमर है, उतना लाइफ एंजॉय किया। आई नेवर थॉट ऑफ एनीवन। मैंने मेरा खुद का जिंदगी जिया। जब अपनी शादी में जाते तो दोस्त लोग, यार आ गया आ गया आ गया, फिर एक जगह पे जाके बैठ जाते, फिर शुरू हो जाता है दारू। लेकिन ये फैमिली में जब अपने पीछे उनके वाइफ हमारा वाइफ को क्या बोलते हैं, वी डजंट नो, वी डजंट केयर ऑफ दैट। घर पे जाने के बाद वो जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, तुमको अकल नहीं आता है क्या, तुम उनको क्यों लेके गया। अभी यार उन लोग बुला रहे, बच्चे थोड़ी है तो उनको गोद में लेके पिला दो, नहीं ना, बड़े हैं फिर भी नहीं समझते, नाम किसका, मेरा बदनाम। तो ये सब बहुत दिन से आर्ग्यूमेंट चल रहा था, क्योंकि माय वाइफ वाज अ लॉयर। घर पे हर दिन झगड़ा, लड़का ऐसे दिखते रहे, यही लाइफ चल रहा था। मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था दिस कोविड ने तो हिला के रख दिया यार। दारू नहीं मिली, पगार नहीं था, हाथ हिलने लगा, रात को नींद नहीं आई, क्या करूं। फिर 15 दिन के बाद खुला तो खुला, वाइन शॉप खुला, लाइन इतनी बड़ी। मैं तो रेगुलर कस्टमर था, मेरा बिल्डिंग के नीचे वाइन शॉप था। सेठ आया 2 कंपा लेके, तो पूरा 15 दिन का कोटा एक ही दिन में हो गया खत्म। 2 कंपा, वो बोलता है ना, वो वेन एवर वी आर देयर इन द हॉस्पिटल, जब बीमार रहते तो वो कंट्रोल रहता है, और जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर आएगा ना, पहले आता ही शिट आई मिस दिस, यही होता है। एंड वी डजंट नो कि यही चीज़ अपने दिमाग में कितना अपने को खाता है। सो ये सब चलता रहा कोविड में। एंड कोविड में मैंने 2 दोस्त लोग को खोया, जो नशे के वजह से खोने के बाद उनको जो फैमिली जो सफ़र किया, दैट हर्टेड मी। मैंने बहुत सोचा, हाँ मेरा भी उधारी बहुत था, मेरे मेल्स आने लगे, ईएमआई भरने का बहुत सारा उधारी था, और पगार तो सबको मालूम है, आधा पगार मिला, किसी किसी को तो पगार ही नहीं मिला। देन आई डिसाइडेड टू क्विट। लेकिन ऐसा ही नहीं छूटता है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है, क्या करूं, हाथ पाँव कुछ नहीं चल रहा था। तब मेरे को एक चीज़ याद आया, 2009 का
मेरा मम्मी बहुत बीमार थी, साइन हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं क्लब में था। मस्त दारू सिगरेट पत्ता खेलता था, 3 पत्ता। रात को 1:30-2 बजे मेरी औरत हॉस्पिटल से मुझे कॉल कर रही थी, दे नीड द हेल्प। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो मुझे रात भर बुला रही थी और मैं कुछ इग्नोर ही कर रहा था, कॉल इग्नोर कर रहा था और पत्ते में मस्त झूल रहा था। लेकिन सुबह 6:30 बजे एकदम प्रेशर पे मुझे कॉल किया गया, तो मैं बोला जाके देखता हूँ। तो मैं गया, उसने सिर्फ मुझे एक किस किया और एक हग। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शी लेफ्ट अवे। उस दिन मेरे को बहुत एहसास हुआ था, 2009 मैंने क्या पाप किया करके। 3-4 दिन मैं डिप्रेशन में था, मैं किसी को मिल भी नहीं पाया, किसी से बात करने भी नहीं पाया, क्योंकि रिश्तेदार दोस्त लोग सब मुझे ब्लेम करने लगे कि तूने ही मारा, तूने ही उनको ये कंडीशन दिया था कि वो खुद न खुद मर गए। और उस दिन रात को तुमको कितना कॉल किया था, रिस्पॉन्स भी नहीं रहता। तो वो सब चीज़ मेरा दिमाग में एकदम पागलपन हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया था क्विट करने का। तब मेरा फैमिली नहीं, मुझे एक साइको हॉस्पिटल गया। अरे यार, साइको के पास कोई लेके जाता है क्या? मैंने झगड़ा भी किया यार, कोई भरोसा ही नहीं दिया। और वो डॉक्टर मेरे को 2 साल मेरे को टैबलेट्स में मेरे को दारू का नशा छुड़ाया। आई अग्री, दारू का नशा छुड़ाया, लेकिन मेरा स्मोकिंग तो चालू। एंड ऑल्सो आई एक्सेप्टेड। मैं बोला ठीक है चलो। फिर 2 साल का वो जो कोर्स की वजह से मैं और 3 साल टिक पाया, मीन्स छोड़ पाया। फिर 3 साल के बाद लाइफ तो अपना वही चल रहा है। सेम सिचुएशन केम, फैमिली कंडीशंस एंड ऑफिस कंडीशन की वजह से मुझे वापस दारू पीना पड़ा। लेकिन इस बार पटे, जो 1 क्वार्टर पीता था 4-4 क्वार्टर पीने लगा। फिर ये जो कोविड के टाइम पे मैं वही चीज सोचा कि मैं वापस से टैबलेट के साथ मैं अगर छोड़ने का कोशिश करूँगा, सो आई कुड नॉट एबल टू quit it permanently. This time I have to quit permanently, and this is a great challenge for me. So I decided to quit without any addiction. This time I want to quit. मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कैसा भी करके ये एडिक्शन से बाहर आना है, बट ए टाइम एकदम परमानेंट। बट मैंने जब इंक्वायरी किया मेरा दोस्त लोग के साथ, तब मुझे बहुत सारे लोग ने बोला यू हैव टू शिफ्ट योरसेल्फ टू रिहैब सेंटर, या फिर टैबलेट ले लो, या फिर फिजियोथेरेपी करो। ऐसा कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स मिला। बट मैं अगर रिहैब में जाऊंगा तो मेरा EMI कौन भरेगा? मेरा फैमिली को जो सपोर्ट इनकम, मेरा इनकम ज़्यादा है, तो मेरा फैमिली को कौन सपोर्ट देगा? मेरे को सोच के डर लगा, यार तो फिर मेरा ऑप्शन ही नहीं है। फिर मेरे को याद आया, वाई डोंट वी सर्च ऑन ऑनलाइन, बिकॉज नाउअडेज ऑनलाइन में बहुत कुछ मिलता है। गूगल बाबा जिंदाबाद, यूट्यूब बाबा जिंदाबाद। मैंने सर्च मांगा तो कोई ऐसा साथ नहीं दिया। फिर एक कोर्स मेरे को साथ दिया, वो है सम राइज एंड साइन करके था, जो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्तम के बारे में बात कर रहा था। देन आई सर्च्ड अबाउट ब्रह्म मुहूर्तम, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। उस पर निकला मेरा दिमाग माइंडसेट। देन आई केम टू नो विद द हेल्प ऑफ माइंडसेट यू कैन क्विट। फिर मैंने अपने आप पे बहुत खर्चा किया। ब्रह्म मुहूर्तम में उठने के लिए आसान नहीं होता मेरा भाई। जब जो ही कोई आदमी 8 बजे उठता है, उसको 7:30-7 बजे चलता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्तम मोर डिफिकल्ट। मैंने अपने आप को बनाया उसकी काबिल। बहुत फाइट किया, नहीं उठ पाया,
बहुत कोशिश किया, लेकिन मन में टल लिया कि मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। फिर मैंने 4 बजे उठना शुरू किया। 4 बजे उठा तो वो कोर्स में मेरे को बोले मैडम ने कि तुम और कोशिश करो। तो मैं 3:30 बजे उठता हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं सब छोड़ के पूरा के पूरा 4 आदत छोड़ के आज सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ऑथर, व्हेन आई से माई सेल्फ ऑथर, I feel full satisfied. So this is my story. Thank you.